मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तमाम विधायकों के साथ जो कांग्रेस के थे, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए, उनके साथ बैठे थे। उनको सदस्यता उन्होंने बीजेपी की दिलवाई और उसके बाद मीडिया से वो मुखातिब हुए। इससे पहले प्रमोद सावंत से ये सभी विधायक जो है मिलने पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के थे वो भी शामिल हैं। उसमें आप पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को देख रहे हैं, माइकल लोबो को भी देख पा रहे हैं, और इस तरह से कई नेता जो हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, कोशिश पहले भी हुई थी लेकिन वो जुलाई में जो कोशिश सफल नहीं हो पाई, इस बार पूरी तैयारी के साथ आए और एक तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से यहाँ पर बिखेर कर रख दिया है बीजेपी ने। जो जुलाई की बात आप कर रही हैं अदिति, वो राष्ट्रपति चुनाव से पहले की बात है। हालांकि तब कांग्रेस को भनक लग गई थी इस बात की कि उसमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए 5 विधायकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था ताकि उनकी पोचिंग ना हो सके। लेकिन अब इस बार बिल्कुल सरप्राइज देते हुए बीजेपी ने 11 में से 8 कांग्रेस के विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया। इनमें कई दिग्गज कांग्रेस के नेता भी हैं, जिसमें कि दिगंबर कामत है, माइकल लोबो, तमाम शामिल हैं। और दिगंबर कामत और तो जो आप जानते हैं कि कितने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे हैं, और इसीलिए ये एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। और इसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं, तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टूट कितनी बड़ी है। 11 में से 8 का आने का मतलब ये है कि 2/3 संख्या जो कांग्रेस के विधायकों की है वो बीजेपी में शामिल हो गई। वैसे तो बीजेपी के पास अपने बूते पर विधानसभा में बहुमत था, सहयोगियों को मिलाकर के 40 में से 25 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी उसे बाहर से समर्थन की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अगर 8 विधायकों को लाया जा रहा है तो इसके पीछे बीजेपी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। वो ये चाहती है कि गोवा में विपक्ष का नाम ही पूरी तरह से मिटा दिया जाए। और यही बात अब से कुछ देर पहले प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी। उन्होंने तंज किया कांग्रेस पार्टी पर कि एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं गोवा में कांग्रेस ने कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। तो एक तरह से तंज भी बीजेपी कस रही है कांग्रेस पार्टी पर। और इसकी टाइमिंग बिल्कुल उसी भारत जोड़ो यात्रा के साथ मैच भी करती है, ताकि उसका जो प्रभाव है उसको कम करके दिखाया जा सके कि चाहे राहुल गांधी भारत को जोड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन उनकी अपनी पार्टी टूट रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अखिलेश, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो आरोप लगाती रहती हैं बीजेपी पर, कहीं ना कहीं वो बात भी हो रही है। एक बार यहाँ पर सुनते हैं माइकल लोबो, अखिलेश कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। 125 years old political party. So they have people are leaving. So when people tell us we are representing the people of the state of Goa, people tell us to leave. We have to hear their voice, and they have told us to leave, and we have left. It is a homecoming for me, but at the same time we have to hear the people. The people of Goa, the people of our constituency have told us that this Bharat Jodo Yatra is not going to be a success at all, because people have seen the way there is a big infighting within the topmost leaders of the Congress. Everybody is not on the same page. I would understand 1 or 2 leaders. These are all the leaders are not there for this party, and they are on the verge of leaving the party. This is the main reason. माइकल लोबो को हम सुन रहे थे। अखिलेश, बहुत बड़ी बात माइकल लोबो बोलकर गए कि जो सीनियर लीडर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग द पार्टी। यानी कि कोई भी एक मत नहीं है और कई ऐसे बड़े लोग हैं कांग्रेस में जो बिल्कुल छोड़ने की कगार पर आ गए, यानी कि जो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कि ये मौका भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो अपनी खोई ज़मीन जुटाने के लिए राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस की एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उस दौरान गोवा में इतनी बड़ी टूट बहुत बड़ा झटका है। और माइकल लोबो इशारा कर रहे हैं वो हम सब पिछले कुछ महीनों से लगातार होते देख रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, चाहे कपिल सिब्बल हों, जितिन प्रसाद हों, ये तमाम बड़े नेता एक के बाद एक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। और अब भी कांग्रेस में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मौजूदा कार्यशैली से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उसमें चाहे आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो बार बार टिप्पणियां करते हैं। और हाल ही में जब संगठन चुनाव की बात कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है, तब भी मतदाता सूची को लेकर के भी कई कांग्रेस के नेताओं ने अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मनीष तिवारी की तो हम अगर बात करें तो उन्होंने तो कुछ दिनों पहले एक ट्वीट करके कहा भी था कि गोवा में
कुछ भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी के भीतर। यानी इस बात का अंदेशा कांग्रेस को यह रहा था कि गोवा में इस तरह की बड़ी टूट हो सकती है। और जिस तरह से माइकल लोबो ने कहा कि जो यात्रा निकाली जा रही है उस यात्रा का कोई रिस्पांस नहीं है, और साथ ही जिस तरह से यात्रा जोड़ने के लिए निकाली जा रही है लेकिन लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे, तो ये टाइमिंग जो है उसकी बात को स्पष्ट करता है कि किस तरह से ये समय चुना गया इन 8 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का कि जो राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा निकल रही है उसके साथ इसको जोड़ा जाए कि उसको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, कि चाहे वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हो लेकिन उनके अपने जो विधायक हैं, उनके जो अपने नेता हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते हैं। तो ये एक तरह का तंज भी बीजेपी का है और साथ ही बीजेपी का संदेश भी है कांग्रेस पार्टी को कि वो अपने लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम रही है। अगर कांग्रेस पर सवाल है कि वो अपने बिखराव को समेट नहीं पा रही है या वो एकजुट नहीं हो पा रही है, जिस तरह से लोग नाराजगी है वो उनको दूर नहीं कर पा रही, वहीं सवाल बीजेपी पर भी है कि वो जो एक के बाद एक राज्यों में सरकार गिराने की या जो ऑपरेशन लोटस जिसे कहा जाता है वो चला रही है, वो उससे कहीं भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब जैसे हमने देखा था कि महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद झारखंड में भी इस तरह की खबरें आई और अब गोवा में तो कम से कम उन्हें सफलता हासिल हो गई। देखिए, झारखंड का जहां तक प्रश्न है, बड़ी ही दिलचस्प स्थिति झारखंड में है और बड़ी विचित्र स्थिति भी कही जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अयोग्यता को लेकर अपनी जो राय है वो राज्यपाल रमेश बैस के पास भेज चुका है और अब 2-3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब तक कि राज्यपाल ने अपनी ओर से कोई भी बात नहीं कही है कि वो कब तक बताएंगे कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या कहा और क्यों ऐसा समय ले रहे हैं। इस बात को लेकर के भी स्पष्टता नहीं है, लेकिन जेएमएम का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि जो समय राज्यपाल ले रहे हैं इससे बीजेपी को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि जेएमएम में कांग्रेस में टूट फूट की जाए, इसी तरह का ऑपरेशन लोटस जो आप कह रही हैं वैसा झारखंड में किया जाए ताकि वहां की जो सरकार है उसे गिराया जा सके। इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अपना विश्वास मत भी लिया था और वहां पर जो बहुमत की संख्या है उससे कहीं अधिक ताकत भी अपनी दिखाई है। यही कारण है क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी शायद वहां पर कांग्रेस के और जेएमएम के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और हमने देखा भी था कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा में 3 कांग्रेस के विधायक डिक्की में बड़ी मात्रा में नोटों के साथ पकड़े गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने इन तीनों को निलंबित कर भी दिया था। तो यही कारण है कि एक के बाद एक कई राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति ये बताई जा रही कि वो 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को पूरी तरह से हतोत्साहित कर देना चाहती है, उसका मनोबल तोड़ देना चाहती है और अलग अलग राज्यों में जहां पर भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है या जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उन्हें भी उसकी ताकत को कम करना ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे इसका फायदा मिल सके। जी अखिलेश, जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां पर तो अगर ऑपरेशन लोटस चलाया जाए ठीक है, लेकिन गोवा जैसे राज्यों में जहां पर वो मजबूत स्थिति में है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, वहां पर जब आप इस कद के नेताओं को लेते हैं, चाहे वो माइकल लोबो हो चाहे दिगंबर कामत जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, तो ऐसे लोगों को आप ऑफर क्या करेंगे? आप उन्हें किस पद पर देंगे? किस तरह की जिम्मेदारियां ऐसे लोगों को दी जाएंगी? की बात होगी कि आखिर क्या प्रलोभन देकर के इन्हें बीजेपी में लाया गया है। कहने के लिए वो ये तमाम बातें चाहे कहें कि उन्हें पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा है या वो इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीति में हमेशा जब इस तरह की टूट फूट होती है तो इसके पीछे कोई ना कोई सौदेबाजी जरूर होती है। तो ये देखने की बात होगी कि क्या प्रलोभन देकर के, लालच देकर के उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया गया है। क्या आने वाले वक्त में दिगंबर कामत को कोई बड़ी जिम्मेदारी या फिर मुख्यमंत्री जैसा पद भी ऑफर हो सकता है, ये भी एक देखने की बात होगी, क्योंकि क्या इससे कम पर वो राजी होंगे आने के लिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। तो ये तमाम ऐसी बातें जो अभी इनके जवाब अभी तुरंत दे पाना मुश्किल है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन जहां तक रणनीति का प्रश्न है, समय का प्रश्न है, टाइमिंग का सवाल है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय पर ही ये टूट करवाई गई है ताकि ये संदेश दिया जा सके कि चाहे कांग्रेस देश जोड़ने की बात कर रही हो, लेकिन कांग्रेस खुद अपनी पार्टी को जोड़ करके नहीं रख पा रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश, विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए।